और मैं आपको बता दूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। यदि जीवन में कुछ भी पाना है, वो चाहे आपको ऐश्वर्य ही क्यों ना पाना हो, आपको चाहे वो वैभव ही क्यों ना पाना हो, ये कोई व्यासपीठ की बात नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ। तो सिर्फ परमात्मा की शरणागति हो जाइए, आपको सारी चीजें, हाँ कुछ दिन तो कष्ट होगा, अवश्य होगा, लेकिन उसके पश्चात आपको सब अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ये इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन संदेह नहीं होना चाहिए। आपके हृदय में कभी संदेह, किसी भी बात का संदेह नहीं होना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हम अपने हृदय में परमात्मा को विराजमान कर लेंगे और उनकी श्रद्धा विश्वास रूपेण अपनी श्रद्धा और भाव से उनको भजेंगे, तो परमात्मा आपकी हर एक मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि इस संसार में यदि कोई साथ देने वाला है तो वो है आपके परमात्मा, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, यहाँ से जाइएगा तो कुछ ले करके जाइएगा। तो इस दास का जो भी सुना पाया हूँ या बोल पाया हूँ, हमें भी अच्छा लगेगा और कभी मिलेंगे जीवन में। परमात्मा की कृपा ही ऐसी है, और परमात्मा की कृपा ही बता रहा था ना। अब सुनिए, ये परमात्मा की ही कृपा है आज हम जो यहाँ बैठे हैं। बाकी किसी में भी हिम्मत नहीं है कि यहाँ तक बैठा सके। ये नारायण की जब कृपा होती तब होता है। करणम कारणम करता विकर्ता गहनो गुहा। करने वाले भी वही होते हैं और करवाने वाले भी वही होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में विशेष रूप से यहाँ पर पहुँचने का जो हाथ है, नारायण का तो है ही, लेकिन नारायण आपके जीवन में साक्षात नहीं आएंगे, आपके जीवन में किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे। तो वो माध्यम है हमारे परम पूज्य स्वामी जी, गुरु का। वो हमारे गुरु भी हैं, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, वो हमारे पिता भी हैं। कुछ दिनों से हम उनको अपने पिता भाव में भी देखते हैं, लेकिन उनका नाम लूंगा। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, उसको जो बीत जाए उसको छोड़ देना चाहिए, उसको कभी मत दोहराइएगा। अगर इस बात को मानिएगा तो, और मुझे विश्वास है आप लोगों की कृपा नारायण अवश्य करेगा। और यहाँ तक यदि मैं पहुंचा हूं पूज्य, कभी कभी होता है, मैं कुछ चीजें होती हैं बोली नहीं जा सकती है, अपनी भावनाओं में व्यक्त ही नहीं की जा सकती है।
आज तक लगभग स्वामी जी के साथ मैं 10 सालों से जुड़ा हूँ। इतना बड़ा था तब से जुड़ा हूँ, और जो इस हृदय में भावनाएं थी वो कभी उनके सामने हमने व्यक्त नहीं करी। लेकिन आज कहूंगा दर्शन को नैना तबे बचन सुनन को दर्शन को नैना तबे बचन सुनन को मिलवे को हियरा तपे मिलवे को हियरा तपे जिए के गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन बचपन से हूँ उनके साथ में, और आज तक कभी उन्होंने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हम उनके पास के नहीं है या उनके घर के नहीं है। एक बेटा अपने पुत्र को भी ऐसा प्रेम नहीं करता होगा। आज तक कभी नहीं बोल पाया। उस तरीके से स्वामी जी ने प्रेम किया और सदैव प्रेम करते रहे, डांटते रहे, बोलते रहे। लेकिन जब बाप पुत्र को बोलता है तो पुत्र को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बाद में रियलाइज होता है, बाद में जाकर के पता चलता है। अब लेकिन पता चलता है कि स्वामी जी क्यों बोलते थे, स्वामी जी हमको क्यों डांटते थे या क्यों डांटते हैं, अब पता चलता है। इसलिए आप लोगों के भी जीवन में माता पिता यदि है, अगर वो आपको डांटते हैं, बोलते हैं, आराम से सुन लीजिए, प्रेम से सुन लीजिए। अरे वो ज्यादा दिनों तक नहीं होंगे, और जब चले जाएंगे उनकी कीमत आपको तब पता चलेगी। तो स्वामी जी इतना बोलते हैं, लेकिन आज जो यहाँ बैठा हूँ, आज जो यहाँ से बोल रहा हूँ, यदि कुछ भी बोल रहा हूँ, एक शब्द यदि मैं प्रारंभ भी करता हूँ श्री गणेश से भी करता हूँ, तो स्वामी जी के द्वारा ही है। वो स्वामी जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ है हमको। नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाम लूंगा। जिनको विद्वान नहीं, प्रकांड विद्वान, जिनके नाम के आगे महाराज विद्या पारतंड लगता है, ऐसे स्वामी जी की कृपा है। उन स्वामी जी को मैं, गुरु जी को मैं हृदय के अंदर की गहराइयों से विनम्र भाव से यादास का प्रणाम स्वीकार हो। और विशेष धन्यवाद जाता है महाराज श्री स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान को। इस संस्थान में एक लोग नहीं है, अभी तो सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, और सारे लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं महाराज। बहुत सब लोग इतना स्नेह देते हैं। उस स्नेह को, उस प्रेम को अपने शब्दों में मैं व्यक्त कर पाऊं, कभी नहीं हो सकता।
तुम हमारे हे प्रभु, तुम हमारे